अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल ज्ञान ध्यान के साथ तलहा अनवर एक बार फिर हाजिर खिदमत है। इस वक्त मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगा हूँ वो नहायत ही गौर तलब है। इस वक्त हमारा माशरा तरक्की की कई मंजिलें तय कर चुका है। पहले जो दकियानूसी सोच हमारे माशरे में हुआ करती थी कि भाई ख़वातीन को पढ़ाएंगे नहीं, लड़कियों की तालीम पे पैसा ज़ाया नहीं करेंगे, मगर अब जो गुज़िश्ता चंद सालों से हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर ये ट्रेंड देखने में आ रहा है कि लड़कियों को बराबर की सतह की तालीम दिलाई जा रही है। ये बहुत ही अहसन तर्ज अमल है और मैं चाहता हूँ कि इस तर्ज अमल की न सिर्फ तरवीज हो बल्कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे में इस तमाम तर अमल को लोग फॉलो करें। अपनी अपनी बिसात के मुताबिक हर बाप या हर माँ चाह रही होती है कि उसका बेटे के साथ उसकी बेटी भी तालीम हासिल करे, मगर जो असल टॉपिक की बात इस मौजू की गुफ्तगू के हम आज जिस पे बात करेंगे वो ये है कि क्या उस तालीम का दुरुस्त इस्तेमाल भी होता है। जी हाँ, यानी कि अगर आप एक लड़की जो कि मैट्रिक फिर इंटरमीडिएट उसके बाद प्रोफेशनल तालीम जिसमें इंजीनियरिंग, डॉक्टरी या कोई भी शोबा, तिब हो, एयरफोर्स का हो, उसके अंदर कदम रखती है या किसी भी ऐसे शोबे में अपना लोहा बनवाती है जो कि उसका ख्वाब रहा होता है, मगर अमूमी तौर पे ऐसा देखा गया है कि वो प्रोफेशनल तालीम 4 साल 5 साल डिग्री या मास्टर्स करने के बाद वो लड़की अमूमी तौर पे उस प्रोफेशन को कैरी फॉरवर्ड नहीं करती। यानी कि आसान अल्फाज में समझा दूं तो उस तालीम हासिल करने के बाद या तो उसकी फ़ौरन शादी हो जाती है या फिर वो रिश्तों की तलाश में उनकी शादी की तगोदो शुरू हो जाती है। और अगर उनसे पूछा जाए कि जी आपने नौकरी क्यों नहीं परसू की, इस तालीम का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि ये तालीम आपने जिस मुल्क में रह के हासिल की उस मुल्क का पहला हक बनता है कि उस तालीम के ज़रिए हासिल होने वाली काबिलियत से आप उनको सर्व करें। तालीम हासिल करने के बाद अगर एक नौजवान मुल्क की मईशत में अपना हिस्सा डालता है तो ना सिर्फ उसकी ज़ाती तरक्की होती है बल्कि मुल्क भी तरक्की करता है। मगर आप अंदाज़ा कीजिए कि वो मुल्क जो कि इस वक्त 50% से ज़्यादा ख़वातीन पर मुश्तमिल है, उसकी खातून आज तालीम याफ्ता होने के बाद अपने घरेलू बच्चों को और अपने घरेलू मामलात पे तवज्जो देती है। जब उनसे बात की जाए तो तौजीह ये पेश की जाती है कि भाई हमारी शादी कर दी गई। तो मोहतरमा बात यह है कि क्या शादी के बाद हमारी ख़वातीन ने पढ़ा नहीं? हमारी पाकिस्तान की तारीख में ही कई ख़वातीन ऐसी मौजूद हैं, जिंदा मिसालें हैं कि जिन्होंने न सिर्फ तालीम के बाद पढ़ा बल्कि अपने करियर को ग्रो भी किया, मुल्क की तरक्की में हिस्सा भी बनी। मगर जो हमारी एक कह लीजिए कि मुआशरती सोच बन चुकी है कि शादी को एक तरह से फाइनल स्टेप लड़कियां समझती हैं या उनके जहन में बात बिठा दी जाती है कि जी शादी होने के बाद घरदारी ही तुम्हारा असल मेन फंक्शन है। तो फिर उस तालीम के सिलसिले को जो आपने 18-24 साल तक जारी रखा, इतनी इन्वेस्टमेंट करके, इतना अर्खरेजी करके, अपने नाम के साथ डॉक्टर, इंजीनियर या कोई भी शोबा, लेट सपोज कोई भी ऐसा माहिराना डिग्री हासिल करी, तो फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? ये बात दुरुस्त है कि बाज़ शोहरों की तरफ से या बाज़ ख़ानदानों की तरफ से, सासों की तरफ से ये प्रेशर होता है कि आपने घर देखना है, मगर बात यह है कि हमें एक कौमी यकजहती की खातिर, मुल्क की तरक्की की खातिर और उस पर्टिकुलर खातून की खातिर, उसके ख़ानदान के डेवलपमेंट की खातिर उसको काम करने का मौका देना चाहिए। और अगर वो इस बात पर रजामंद नहीं है तो उसको कन्विंस किया जाए कि आपकी इस तालीम को जो आपने इस मुल्क में रहते हुए हासिल की और अपने नाम के साथ एक डिग्री का लेबल लगाया, अब उसके सर्व करने का वक्त आता है। अगर आपको एक अच्छा कमाने वाला शौहर मिल गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी नहीं कमा सकती, आप अपने हाथ पैर कटवा के बैठ जाती हैं। तो दरअसल इससे मुराद ये कि आप उसकी मोहताज हो गई। और जब शायद आपको आगे जाके कभी फरागत हो तो आप सोचें कि आप ऑनलाइन बिजनेस करें या कोई भी और जॉब करें जो आपके शोबे से मुतालिक ना हो। तो दरअसल ये पैगाम मेरा सब उन फीमेल्स के लिए है कि जो कि अच्छी तालीम हासिल कर रही हैं या उनके वालिदैन उनको अच्छी तालीम हासिल करवा रहे हैं, इस सोच के साथ कि ये लड़कों की बराबरी करें। ये बराबरी मुकाबले की बराबरी हरगिज नहीं समझे कोई, ये बराबरी मुल्क की तरक्की में हिस्सा डालने की बराबरी होनी चाहिए और अपने आप को माशी तौर पे, इकोनॉमिकली, एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने की बराबरी होनी चाहिए।
तो मेरा ये पैगाम यकीनन आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा और यकीनन मैं चाहूँगा इस पैगाम को आगे फैलाएं, हमारी ख़वातीन को बाशऊर बाइख्तियार बनाएं, इल्म भी दिलाएं और माशी और मुल्क की तरक्की में हिस्सा भी डलवाएं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मैसेज को ज़रूर फैलाइए। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू वंस अगेन कि बहुत से दोस्तों ने मुझे बहुत सारा प्यार का इजहार किया है कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मगर बहुत सारे दोस्त अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और मुझे साथ ही साथ मज़ीद पैगाम को आगे लेके जाने के लिए लाइक, शेयरिंग और बेल आइकन भी दबाएं। एक दफ़ा फिर हम बहुत जल्दी मिलेंगे, बहुत अच्छी गुफ्तगू साथ होगी। तब तक के लिए बहुत इजाज़त दीजिए, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।